स्वागत है बच्चों आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कक्षा 10वीं की हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का जो पेपर है उसको लीक कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपका जो अब की बार एग्ज़ाम है वो राज्य स्तर पर होने वाला है। तो इस प्रकार आपको जो पेपर है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आपको रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 आपका रहने वाला है। समय आपका जो यहाँ पर रहेगा वो रहने वाला है आपका 3.25 घंटे और जो मैक्सिमम मार्क है वो आपके हैं 70 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है वो दिया हुआ है। मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उनके नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जो बिल्कुल सिंपल सेक्शन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी पैसेज आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे और लिखने का तरीका आपको एकदम परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले सेक्शन ए में हम देख लेते हैं। रीडिंग का सेक्शन रहने वाला है। तो यह है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए आपको जो पद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे इसको आपको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका इसका में टाइम है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन से ही आंसर देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डिड द सलेस्मा सेल टू द बायर इन द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको देखिए आप में इसका जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हिज कंपनी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम, द कंपनी डीलिंग इज रियल इस्टेट हैड बीन अनेबल टू सेल ए बिग प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैड। तो यहाँ पर ये आपका जो आंसर है यहाँ से हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ से मिलता है। तो यह रहा आपको देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो श्लेष्मा है वो किसको बेचता है, अर्थात किस खरीदार की कहानी है। ठीक है, तो वो है आपके ए प्लॉट ऑफ लैंड। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट ए फाउंडर, यहाँ पर रिफाउंड दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको देखना है, फ्रॉम द कंपनी। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि किससे रिक्वेस्ट की थी, तो वो पूछा है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर पैसेज में आपको रिक्वेस्ट वर्ड देखना है और उसको देखने के बाद आपको उसको रीड कर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे इस पूरे को रीड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिया होगा आपको कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको रिक्वेस्ट को सर्च कर लेना है और इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर हाउ डिड द श्लेष्मा कन्वेंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट ऑफ फ्लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर भी इसी में से देखना है और आपको कोई वर्ड मिल जाए इसमें उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और आसानी से दे देना है। बात ये आती है कि आप पैसेज को आसानी से अर्थात रीडिंग सेक्शन में आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, इनको आप आसानी से कर पाएंगे। उसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, मेन बात है आपके जो किताब के क्वेश्चंस हैं वो किस पार्ट से आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ आपके कौन से आएंगे, उनकी बात है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और वीडियो आपको लाइक कर देनी है क्योंकि आपको इसमें पूरा पेपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, उसी प्रकार का है, आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप इसको पूरा रीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना व्हाट इज द प्राइमरी केस
ऑफ एयर पोल्यूशन मेंशन इन द पैसेज। तो पैसेज में कौन मेंशन किया गया है, किसके लिए, एयर पोल्यूशन, ठीक है, वायु के प्रदूषण के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें किसका मेंशन किया गया है वो आपको इसमें देख लेना है। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ये हार्मफुल सब्सटेंस नॉन्स एज पोल्यूशंस विद द नेचुरल इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल वेस्टेज, बर्निंग ऑफ योर कोयला फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, डिफोरेस्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बर्निंग ऑफ कोयला फॉर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के लिए कोयलों का जलाना। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तीसरा और चौथा और पांचवा, इनको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब आप बात करते हैं राइटिंग सेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और आपको एक बात बता दूं, यदि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन सहित पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप बिल्कुल मुफ्त में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर लिख रहा होगा पीडीएफ लिंक। क्या लिख रहा होगा, पीडीएफ लिंक लिख रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखते हैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन है। यहाँ पर यू आर कुशल शर्मा स्टडी इन गवर्नमेंट HSS नारायणपुरा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशंस, ठीक है। तो आपको क्या है, कुशाल शर्मा मानना है और किसमें, आप गवर्नमेंट HSS नारायणपुर स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है, वो भी क्या है, फी कंसेशंस, आपको जो शुल्क है उसके बारे में बात करने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार आपका अथवा में भी देखने को मिलेगा, वो आपका रहेगा यहाँ पर यू आर नीरज चौहान रेसिडिंग एट A53 बसंत विहार ग्वालियर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर आपको दोस्त को बुलाने के लिए आपको निमंत्रण पत्र लिखना है, किसके लिए, आपके बर्थडे पार्टी पर, ठीक है। तो जैसे ही आपको जो जो एड्रेस आपको प्रश्न में दिया हुआ है वही आपको अपने आंसर में लिखना है, ठीक है। यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपका एक या आधा नंबर एग्जामिनर आराम से काट सकता है, ठीक है। तो आपका 4 नंबर का रहने वाला है लेटर, या फिर आप एप्लीकेशन याद कर सकते हैं, कोई भी दो में से आप एक याद कर सकते हैं। तो आपको ये समझ लेना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, आपको इनको याद जरूर कर लेना है, ठीक है। 100% आप इनको याद जरूर करें, किसी और को करें या ना करें, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका पैराग्राफ आता है या फिर एसे आता है, ये आपका 5 नंबर का है, तो आपको इन चारों में से कोई एक का लिखना है, ठीक है। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, साइंस एंड मैन, वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, यह है आपके रोजगार की समस्या, यह है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों का महत्व है, और यह है आपका साइंस एंड मैन, आदमी और विज्ञान, ठीक है। और ये डी ऑप्शन में है आपका, जिसको आप कर सकते हैं कि स्पोर्ट और खेल का महत्व क्या है उसके लिए आप, ठीक है। यदि आप इन चारों में से भी नहीं करते हैं, आपके लिए बेहतरीन मौका है, इससे सिंपल पेपर आपके लिए कहीं नहीं मिलेगा। और अथवा में भी दिया हुआ है, यदि आप इन चारों में से कोई नहीं कर पा रहे तो आपको पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड्स में, और बिल्कुल सिंपल है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, ये आपको लिखना है। ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन फॉलो, नीचे जो प्रश्न में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, इसका आपको विवरण करना है, किसके लिए, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट, विद्यार्थियों पर पहुंच, अर्थात आप मोबाइल बोल सकते हैं इसको, विद्यार्थियों पर मोबाइल का प्रभाव इन लाइफ, उसकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको इसको देख लेना है और इसके अनुसार आपको पूरा डिस्क्राइब कर लेना है, अर्थात इसका विवरण आपको करना है,
जिस प्रकार आप पैराग्राफ लिखते हैं उसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर सेक्शन सी में ग्रामर है। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप अपने गाइड से इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, आप अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आराम से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ अल्टरनेटिव करेक्ट फॉर्म दी हुई है, उनको आपको भरना है। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं। ठीक है, कोई से भी आप 5 कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हर अंकल इज MLA। ठीक है, MLA ये दिया हुआ है, तो आपको इसमें आर्टिकल्स भरने हैं। तो इसमें MLA है। ठीक है, इसमें आपको स्वर और व्यंजक का ध्यान नहीं देना है, आपको इसमें ध्यान देना है कि ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A। ठीक है, अगला दिया हुआ है हिज ग्रैंड मदर डेड कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम देन और ऑफ में से आपको भरना है। आपने यदि डिटरमाइनर्स पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम। ठीक है, क्या आ जाएगा, फ्रॉम। अगला है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी। यहाँ पर रीच, रीच्ड, हैड रीच्ड। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेन हैड लेफ्ट, क्या आ जाएगा, यहाँ पर दी हुई है ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आफ्टर है, यहाँ पर बिफोर है, बिफोर से पहले, तो यहाँ पर आफ्टर में है तो आपको क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है पॉजिटिव के साथ। सेकंड फॉर्म आती है वो आपकी है रीच्ड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रीच्ड। अगला है वॉक केयरफुली ब्लैक स्पेस यू विल फॉल डाउन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आप घूमते हो सावधानी पूर्वक, यू विल फॉल डाउन कि आप नीचे गिर जाओगे, क्यों, बट लेकिन आप नीचे गिर जाओगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। अगला है देयर आर नो, देयर आर यहाँ पर दिया हुआ है देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो यहाँ पर मैनी मच या फिर एनी, तो यहाँ पर आ जाएगा मैनी। ठीक है, यहाँ पर है वी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, हम हमसे बड़ों का आदर करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड या ओफ्ट या फिर मस्ट। तो ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए इसका उत्तर आपको देना है ताकि आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। अगला यहाँ पर देखने के आप 8वां प्रश्न है डू एट डायरेक्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो कोष्टक में दिए हुए हैं इनके अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल आप करेंगे। री राइट यूजिंग, आप इफ़ का प्रयोग कर कर इनको दोबारा लिखिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अनलेस ही इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनलेस ही इनवाइट मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, मैं वॉन्ट नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी को अटेंड नहीं करता। अनलेस ही इनवाइट, वह मुझे आमंत्रित नहीं करता। तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़ वॉन्ट अटेंड द पार्टी बिकॉज अनलेस ही इनवाइट मी। ठीक है, अगला है आपका दे हैव मेड इट, दे हैव मेड इट, वो इसे बनाते हैं। चेंज द पास्ट कंटिन्यूज टेंस, बनाते थे, तो आपको क्या करना है, हैव को हटा देना है यहाँ से और मेड को भी। मेड यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लेनी है। ठीक है, मेड के आपको सेकंड फॉर्म लेनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगले क्वेश्चंस को, इस प्रकार आप इन सब को कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स की। ठीक है, आपकी किताब कितनी महत्वपूर्ण है, आप उसमें से कम स्कोर करेंगे, इसलिए आप उसमें से इस वीडियो को ज़्यादा देखें, क्योंकि इससे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बुक के आपको एक भी प्रश्न या फिर जो आपके पद्यांश गद्यांश है या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। यदि आप इस वीडियो को और एंड तक देख लेते हैं
यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो को, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अटेंडेंस लगा देना कौन कौन बच्चा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेकिंग हिम सुपेरियर, मेकिंग हिम इनर्जेटिक, चेंजिंग हिज मूड, मेकिंग हिम सैड। तो यहाँ पर आप सभी को पता है डस्ट ऑफ स्नो के उसके मूड पर जो इफेक्टिव पड़े थे, ठीक है, वो क्या था, उन्होंने उसका चेंज हिज मूड, उसका मूड ही बदल डाला। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट्स मिनरल, इट्स पीपल, इट्स ट्रेडिशनल, इट्स फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो ना ही एक आम व्यक्ति था, ना ही एक मिनरल था, और ना ही एक फॉरेस्ट था, वो क्या था, ट्रेडिशनल्स था, ठीक है। अगला यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीसरा, एनी फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल। वो अपनी डायरी में क्या लिखती थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइल प्लेइंग विद हर फैमिली, वाइल हीडिंग विद हर फैमिली, वाइल ए ट्रिप, वाइल वर्किंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा वाइल हीडिंग विद हर फैमिली। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम्स। तो अमंडा की जो स्वतंत्रता है उसके अनुसार क्या है, वो है सुअर, स्वीट, पेनफुल या फिर बिटर। अमंडा के अनुसार उसकी जो आज़ादी है वो है एक बीटर के अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये पैसेज है, ठीक है, इसको आप करेंगे आसानी से कर पाएंगे। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपके बुक के क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन हैं, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपके 2 हैं, ठीक है, और 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। उसी प्रकार आपके यहाँ पर दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है, उनके बाद 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं। अगला है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो आपका 1 ही 3 नंबर का है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ए फ्लो द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, ठीक है। डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100% यही देखने को आपको मिल जाएंगे। अगला आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपकी पोइम में से है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ये है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, इसका आपको क्या लिखना है, सेंट्रल पार्ट लिखना है। और दूसरा है आपका यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, वो है आपका अमंडा का, ठीक है। अगला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। ये भी आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है, इन द एंड ऑफ द लेसन, यहाँ पर पाठ का अंत कैसे होता है, कौन से का, मिसेज पंफ्रे से कहती है दिस इज ए थ्रम्प ऑफ सर्जरी, वाई, क्यों क्यों कहती है ऐसा, ये आपको लिखना है, ठीक है। अगला इसमें अथवा में आपको दिया हुआ है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, ठीक है। आपको इस प्रकार सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, इनके उत्तर आप अपनी पासबुक जो कोई गाइड है आप उसमें से आप इसका आंसर आसानी से देख पाएंगे। ये आपके रहे पोएम्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्रश्न और उत्तर और मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है।